Good morning, students. Today we will do our next chapter, that is bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement, as I have told you earlier that reconcile means correct the statements. आपको अपनी statement को correct करना है. This is one of the most important chapter, that is a bank reconciliation statement. कल आपको मैंने बताया था कि दो बुक्स होती हैं हमारी. एक होती है हमारी पासबुक और एक होती है हमारी कैश बुक. एक होती है हमारी बेटा पासबुक और एक होती है कैश बुक. पासबुक जो होती है बेटा वो बैंक के पास होती है, मतलब होती कस्टमर के पास ही है, लेकिन उसको कंप्लीट कौन करता है? बैंक. जैसे सपोज करो आपका बैंक में अकाउंट है तो आपको एक बुक मिलती है, ठीक है. उसमें ऐसे लिखा होता है डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस. क्या होता है? अगर आप पैसे डिपॉजिट करवाते हो बैंक में तो वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है. अगर आप बैंक से पैसे विड्रॉ करवाते हो तो वो आपके अकाउंट से डेबिट कर देता है. डेबिट मीन्स विड्रॉ और क्रेडिट मीन्स डिपॉजिट. और नेट आपको हर एंट्री के बाद बैलेंस बताता है. सपोज करो 1 अगस्त को आपने पैसे डिपॉजिट कराए 10,000, फिर आपने 5 अगस्त को विड्रॉ करवा लिए 5,000. 1 अगस्त को आपके पास बैलेंस था 10,000. 5 अगस्त को जब आपने विड्रॉ करवा लिए तो आपके पास बैलेंस रह गया 5,000. ठीक है. ये आप पैसा डिपॉजिट भी आप करते हो, विड्रॉ भी आप ही करते हो, पासबुक भी आपकी है, लेकिन आप इसमें एंट्री नहीं डाल सकते. ये कंप्लीट कौन करता है? पासबुक बैंक करता है. कौन करता है पासबुक कंप्लीट? बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर. ठीक है बेटा. और एक कस्टमर है, जैसे कि आप हो, जैसे कि मैं हूं बिजनेसमैन. मेरे पास कौन सी बुक है? कैश बुक. आपने कैश बुक करी है ना, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें हमारा बैंक कॉलम आता है. हमने इसमें सिर्फ बैंक कॉलम की ट्रांजैक्शन देखती हैं, मतलब चेक वाली. ठीक है. क्या फॉर्मेट था हमारा? डेट, पर्टिकुलर्स, लेजरफोलियो, कैश बैंक. पर्टिकुलर्स, लेजरफोलियो, कैश बैंक. मैं सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शंस देख रही हूँ. ठीक है. ऐसा ही था. अगर आप चेक रिसीव किया, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, आप क्या एंट्री करते हो? बैंक टू राम, यहां डालते हो 10,000 का. ठीक है बेटा. चेक आपने राम से रिसीव करा, चेक आपके पास आ गया. अगर बेटा आप चेक लेते हो तो चेक इज जस्ट ए पेपर फॉर यू. चेक इज जस्ट ए पेपर फॉर यू. जब आप इस चेक को बैंक में जाकर डिपॉजिट करवा देते हो तो बैंक आपके अकाउंट में क्या कर देता है? क्रेडिट कर देता है. आपने किसी से चेक लिया राम से 10,000 का, उस चेक को जब आप बैंक में जाकर डिपॉजिट करवाते हो तो बैंक इसको आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, आपके अकाउंट में डाल देता है. राम के अकाउंट से पैसे निकाल लेता है और आपके अकाउंट में पैसे डाल देता है. आपके अकाउंट में 10,000 आ गए. ठीक है बेटा. आपने यहाँ पे एंट्री करी, चेक रिसीव किया, और यहाँ पे आपके अकाउंट में पैसे आ गए. यहाँ पे भी 10,000, यहाँ पे भी 10,000, सेम. ओके. उसके बाद 5 अगस्त को आपने चेक पे किया शाम को. एंट्री आ गई शाम टू बैंक. कितना चेक पे किया आपने? 5,000 का. बैंक के ऑपोजिट बाय शाम, यहां आ गया बाय शाम 5,000. ओके डन. अब चेक तो उसके पास आ गया है. अब वो चेक का क्या करेगा? चेक वो लेकर बैंक में जाएगा. जब तक वो चेक लेकर बैंक में नहीं जाएगा तब तक कोई मतलब नहीं है चेक का. अब वो चेक लेकर कहां गया? बैंक ने. बैंक ने क्या किया? अब चेक लेकर कौन आया है? शाम. जो लेकर आता है शाम, उसके अकाउंट में पैसे जाते हैं. बैंक ने क्या किया? मेरे ए के अकाउंट से पैसे माइनस कर दिए और शाम के अकाउंट में पैसे प्लस कर दिए.
अब मेरी बुक बन रही है तो मेरे अकाउंट से पैसे गए, मींस बैंक ने मेरे अकाउंट से 5000 निकाल कर श्याम के अकाउंट में डाल दिए। ये क्या होनी चाहिए, हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर सपोज करो ये सेम नहीं होती तो आपको कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक करी है, या कुछ ना कुछ रीजन है जिसके कारण कैश बुक और पासबुक सेम नहीं है। ठीक है बेटा, उन रीजंस को कवर अप करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं BRS, मींस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन पर्टिकुलर डेट, ताकि हमारी कैश बुक और पासबुक सेम हो जाए। अगर सेम नहीं है तो उन रीजंस को कवर अप करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, ये हमेशा हमारी इसके इर्द गिर्द घूमनी है, कैश बुक के और पासबुक के। सो देयर आर सर्टेन रीजंस कि जो हमें कैश बुक और पासबुक को सेम करने में हेल्प करेंगे, या क्यों सेम नहीं है ये हमें बताएंगे। Girls, now we will do the reasons for preparing the bank reconciliation statement. बेटा मैं अब आपको रीजंस करवाती हूँ। फर्स्ट रीजन जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बट स्टिल आई विल डिस्कस विद यू अगेन। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड मीन्स चेक दिया है आपने। हमेशा बुक किसकी बनती है, खुद की, हमेशा खुद को देख के चलते हैं। चेक इशूड, आपने किसी को चेक दिया, आपने सपोज करो मैंने चेक दिया राम को 10,000 का, तो राम के लिए जस्ट इट इज ए चेक। ठीक है, क्या है, एक पेपर है। जब राम इसको कहां लेकर जाएगा, बैंक में, तो बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, एक के मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेगा और किसके अकाउंट में डाल देगा, राम के। मेरे अकाउंट में से माइनस हो जाएंगे और राम के अकाउंट में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब मेरी बुक में से क्या होना चाहिए, माइनस, ऐसा ही होना चाहिए। चेक इशूड, जब बच्चे मैं किसी को चेक देती हूँ तो मेरे पास कौन सी बुक है, कैश बुक, तो उसमें से मैं क्या कर देती हूँ, माइनस कर देती हूँ। जब वो चेक बैंक में जाएगा तो जब बैंक मेरे अकाउंट में से माइनस करेगा तो बैंक के पास कौन सी बुक है, पासबुक, तो पासबुक में से क्या हो जाएगा, माइनस। बट अब हुआ क्या, मैंने राम को 1 अगस्त को चेक दे दिया 10,000 का। 1 अगस्त को था फ्राइडे। ठीक है, 2 अगस्त को सेकंड सैटरडे की छुट्टी आ गई तो राम बैंक नहीं गया। 3 अगस्त को संडे आ गया तो भी राम बैंक नहीं गया। जब तक वो बैंक में जाके चेक नहीं ले लगाएगा तो बैंक को तो कोई सपना नहीं ना आना कि उसके पास कोई चेक है ना। 4 अगस्त को राम किसी कारणवश बैंक में नहीं जा पाया, बैंक ने नहीं जा पाया, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट चेक करी 4 अगस्त को, पर्टिकुलर डेट को। मैंने देखा मेरे पास 10,000 था, कैश बुक में भी और पासबुक में भी। ठीक है, 20,000 था मेरे पास कैश बुक में भी और पासबुक में भी। मैंने 10,000 का चेक किसको दे दिया, राम को, 1 अगस्त को, तो मेरी कैश बुक में कितना रह गया, 10,000। अब राम जब चेक लाकर बैंक में लगाएगा तभी मेरी पासबुक में से माइनस होगा। बट 4 अगस्त को मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में से तो अभी माइनस ही नहीं हुआ। कैश बुक मेरी 10 है बट पासबुक मेरी कितनी है, 20। नेक्स्ट डे चाहे वो बैंक में चला जाए, बट 4 अगस्त को तो मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हुआ। ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट को मेरी कैश बुक और पासबुक सेम नहीं आ रही। 10,000 से कैश बुक माइनस है और पासबुक क्या है, प्लस। कैश बुक माइनस पासबुक प्लस। ओके, आपने सिर्फ ये लर्न करना है। चेक इशूड, मैंने चेक दिया है, मेरे पास कौन सी बुक है, कैश बुक। चेक दिया है तो कैश बुक क्या हो जाएगी, माइनस, तो दूसरी पासबुक क्या हो जाएगी, प्लस। एक माइनस होती है दूसरी प्लस होती है तभी रीजन बनता है। ठीक है, अगर दोनों माइनस हो जाए दोनों प्लस हो जाए फिर तो दोनों ही सेम है,
फिर तो BRS का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके बेटा, आई थिंक फर्स्ट रीजन आपको क्लियर हो गया। राइट डाउन द नेक्स्ट रीजन, दैट इज चेक डिपॉजिटेड into bank, check deposited into bank but not credited by bank। चेक डिपॉजिटेड, आप चेक डिपॉजिट कब कराओगे? मैं मेरी बुक बन रही है, मैं चेक कब डिपॉजिट कराऊंगी? जब मुझे चेक रिसीव होगा, चेक मिलेगा। जब मेरे को चेक रिसीव होगा, चेक रिसीव करके मैं बैंक में जाकर इसको डिपॉजिट करवाऊंगी। ठीक है बेटा, चेक मुझे मिला तो मैंने कैश बुक में अपनी प्लस कर दिया। जब मैं बैंक में जाऊंगी, चेक दूंगी, तो बैंक क्या करेगा? दूसरी पार्टी के अकाउंट से पैसे निकालेगा और मेरे अकाउंट में प्लस कर देगा, मतलब मेरी पासबुक में प्लस कर देगा। ठीक है, ऐसा ही करेगा। अब क्या हुआ, चेक मैंने डिपॉजिट कर लिया 1 अगस्त को, कर लिया, मैंने अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया। मैंने बैंक में 1 अगस्त को ही बैंक में भेज दिया। 1 अगस्त को था फ्राइडे, 4 बजे बैंक को मिला चेक। बैंक बंद हो गया 5 बजे, बैंक कहता मैं कल कर दूंगा। नेक्स्ट डे सेकेंड सैटरडे ऑफ हो गया, नहीं हुआ। नेक्स्ट डे संडे फिर ऑफ हो गया, नहीं हुआ। मंडे को मैंने सुबह 11 बजे चेक किया तो अभी तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। मतलब मेरी कैश बुक प्लस थी लेकिन पासबुक मेरी क्या थी? माइनस थी, क्योंकि बैंक ने मेरे अभी अकाउंट में पैसे नहीं डाले, क्रेडिट नहीं किए, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अगर बैंक मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर देता तो पासबुक भी प्लस हो जानी थी, फिर रीजन बनना ही नहीं था। अब बैंक ने मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं करे, मेरे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। भाई सेम सिचुएशन, मेरे पास कैश बुक में भी 10,000 था और पासबुक में भी 20,000 था, दोनों में 20 था। मेरे पास चेक आया 10,000 का, कैश बुक में 30 हो गया, बट पासबुक में अभी 20 ही रहा। पासबुक में कितना रहा? 20। सो 10,000 से मेरी कैश बुक क्या हो गई? प्लस, और पासबुक क्या हो गई? माइनस। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट रीजन, आज 4 रीजन करने हैं हमने। नेक्स्ट रीजन करते हैं, थर्ड रीजन, डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक, किसने करी है पेमेंट? बैंक ने। किसके बिहाफ पे करी है? कस्टमर के। बेटा कई बार जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, तो वो बैंक को अपना एजेंट बना लेते हैं। वो बैंक को बोलते हैं आप हमारी LIC का प्रीमियम भर देना, हमारा टैक्स पे कर देना, हमारी कमीशन पे कर देना, हमारे बिहाफ पे ये काम कर देना। उसके बदले में बैंक कमीशन लेता है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर जब बैंक पेमेंट करता है तो क्या बैंक खुद से पेमेंट करता है? बैंक कह देगा कि चलो मैं पेमेंट कर देता हूं, बाद में आपसे ले लूंगा। नो बेटा, बैंक इतना दयाल नहीं होता। बैंक कहते ठीक है मैं पेमेंट करूंगा, बट मैं कहां से करूंगा? आपके अकाउंट से। आपके अकाउंट से पैसे निकालूंगा और उनको दे दूंगा। बस मैं इतना काम करूंगा, आपके अकाउंट से पैसे निकालकर उनको टाइम पे पेमेंट कर दूंगा। ये नहीं कि मैं खुद से करूंगा मैं आपके अकाउंट से। ठीक है, अब बैंक अगर पेमेंट करता है, आपको नहीं पता होता, बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। तो पासबुक क्या हो जाती है हमारी? माइनस। अब अगर बैंक आपको नहीं बताएगा कि आपने पेमेंट करी है, तो आप अपनी कैश बुक में तब तक तो माइनस नहीं करोगे ना, तब तक वो क्या रहेगा? प्लस। सीधी बात, अगर बैंक ने पेमेंट करी तो बैंक के पास बुक कौन सी है? पासबुक। सो पासबुक हमारी माइनस हो गई और कैश बुक क्या हो गई? प्लस हो गई। ओके डन। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड बाय
कस्टमर इनटू बैंक। कस्टमर ने, अब मेरा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, मुझे नहीं बताया। मेरा कोई कस्टमर है, मैंने उसको गुड्स बेची थी 25,000 की, उसने 25,000 सीधा मेरे अकाउंट में जमा करा दिया। कहाँ जमा करा दिया? इनटू बैंक मींस मेरे, बैंक मींस मेरे अकाउंट में। बैंक के पास मेरी कौन सी बुक है? पासबुक। बैंक ने उसमें प्लस कर दिया और मुझे पता ही नहीं है। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा तो मैं अपनी कैश बुक में प्लस नहीं करूंगी। सो अब मेरी कैश बुक क्या हो जाएगी? माइनस ही रहेगी, कम रहेगी। पासबुक क्या हो जाएगी? प्लस, कैश बुक माइनस। ओके बेटा, मैं फिर दोबारा रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। सिंपल जो आपने याद रखना है, एक चीज माइनस होनी है, दूसरी प्लस होनी है, ये आपको लर्न रखनी है। पहला चेक इशूड मीन्स चेक दिया। चेक कौन देगा? आप ही दोगे। अगर आप चेक दोगे तो आपके पास कौन सी बुक है? कैश बुक। तो कैश बुक क्या हो जाएगी? माइनस। बस ये याद रखो, ठीक है बेटा। कैश बुक माइनस तो पासबुक प्लस। क्लियर है? नेक्स्ट, चेक डिपॉजिट। आप चेक कब डिपॉजिट कराओगे? जब आप चेक रिसीव करोगे। सो आपके पास कौन सी बुक है? कैश बुक, तो वो क्या हो जाएगी? प्लस। कैश बुक प्लस, पासबुक माइनस। देन डायरेक्टली पेमेंट बाय बैंक। पेमेंट किसने करी है? बैंक ने। बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक। अगर पैसे आएंगे तो बैंक पासबुक में डाल देगा, अगर पैसे जाएंगे तो बैंक पासबुक से निकाल लेगा। अब पेमेंट करी है तो बैंक ने पासबुक से निकाल ली, तो पासबुक आपकी क्या हो गई? माइनस। पासबुक माइनस, कैश बुक प्लस। ओके। डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इनटू बैंक। कस्टमर ने बैंक में पैसा डाला, बैंक के पास पैसे आ गए, तो बैंक ने किस में डाल दिया? आपकी पासबुक में, क्योंकि बैंक के पास एक ही बुक है आपकी पासबुक, उसमें उसने क्या कर दिए? प्लस कर दिए। तो पासबुक अगर प्लस हुई तो कैश बुक माइनस हुई। सो बेटा दैट्स ऑल विद योर 4 रीजंस। अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ लेना। थैंक यू।